अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मंगलिक उपकारी है। तीन को स्वरूप जाने राग तैबई जो भक्ति काय को न माय स्तुति को उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहतु है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मोक्षार्थियों, जीवन में कभी भी किसी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। किसी को मतलब किसी भी स्थिति परिस्थिति को अथवा किसी भी व्यक्ति को। अवसर अवसर की बात होती है। कभी भाग्य का पलड़ा इस तरफ भारी होता है, लेकिन कभी कभी पलड़ा उस तरफ भी भारी होता है। कर्म कभी हमारे पड़ोसी को आगे दिखाते हैं, कभी हमें भी दिखा सकते हैं। नहीं भूलना चाहिए हमें, जंगल का होगा राजा शेर, परंतु एक दिन एक चूहा भी उसके काम आ गया। हमने पंचतंत्र की कहानियों में सीखा है, ये वही चूहा है जो जिसे कभी शेर ने पकड़ लिया था पंजे में। क्यों रे कहकर विनती की थी चूहे ने, और ये कहा था मैं इसका ऋण चुकाऊंगा। शायद शेर ने भी इसकी कीमत समझी नहीं होगी तब, लेकिन कितनी सूझबूझ रही उस दिन उसकी, जिसने एक चूहे को छोड़ दिया। मुझे यह नहीं पता है कहानी यथार्थ रूप में घटित हुई या नहीं हुई, परंतु इतनी बात पक्की है, हमें कभी भी कोई भी काम में आ सकता है। ना स्वयं को ओवर एस्टिमेट करना चाहिए, ना सामने वाले को अंडर एस्टिमेट करना चाहिए। ना हमारी भुजाओं और भुजाओं के बल पर ओवर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, और ना ही स्थिति परिस्थिति व्यक्तियों को इंफेरियर गिनना चाहिए। एक तिनका भी चींटी की जान बचाने में कारगर हो सकता है। अपन कहते हैं ना, बुडत्याला काडीचा आधार। मराठी में कहावत है, बचने वाले को एक तिनका ही सहारा हो जाता है, कहते हैं। नहीं भूलना चाहिए, एक श्रेणिक को जब एक भेंट में किया, दुर्जन के द्वारा भेंट किया गया एक घोड़ा जब चकमा दे गया और दूर बिहड़ जंगल में के बीचों बीच ले गया, जहां पर प्राणहीन होना ही शेष था, और राजा श्रेणिक असहाय महसूस करने लग गए। एकांत वन में अकेले ही पड़ गए। मंत्री एक तरफ, सब एक तरफ, और घोड़े की चाल ही थी, यह षड्यंत्र था, दिशा भूल करते हुए मौत की तरफ ले आना। बेहोश हालत में पटक दिया श्रेणिक को। एक आदिवासी ने उस श्रेणिक को जीवन दान दिया। होश में आने के उपरांत उसी से प्रेम हो गया, उपकार से इतने गदगद हो गए, उसी से विवाह कर लिया, और फल स्वरूप चिलाती पुत्र को सिंहासन का दावेदार बना दिया। निष्कर्ष कहने का इतना, एक वनवासिन आदिवासिन
नीच जात कुल गोत्र की, जिसे लोक में कहते हैं, वो भी श्रेणिक के काम आ गई। नहीं बोलना चाहिए, सम्राट अशोक पर भी कभी नौबत आ पड़ी थी जब वे मरणासन्न दशा में पड़े थे, और राजा सम्राटों पर भी ऐसी हालतें बन सकती है एकांत में पड़ के। तब कुछ बौद्ध अनुयायियों ने वहां से उठाकर उन्हें जीवन दान दिया था। जान न पहचान अजनबी देश में भी कभी भी कोई भी काम में आ सकता है। एनीवे, ये काफी सारी बातें बताई, अंत में इतना ही बताऊंगा। वन वन भटकने वाले, हार और अकबर से पछाड़ खाने वाले, महाराणा प्रताप को क्या पता था एक दिन उन्हें ये भामाशाह जैन काम में आएगा। वैसे जाते जाते और एक बात बता दूं आपको, अकबर का जन्म भी एक जैनी के ही यहाँ हुआ है। हुमायूं बहाल बहाल बच गए, नहीं तो आज तो उनकी कोई खैर नहीं थी। मैंने 2-3 दिन पहले जिक्र किया था कि हुमायूं भाग पड़े थे, याद आ रहा है आपको? उनको प्रश्रय दिया था, आश्रय सहारा दिया था संकट काल में एक जैनी ने, हुमायूं की बेगम को, और वहीं पर अकबर का जन्म हुआ था जब कोई पनाह भी नहीं दे रहा था उसे। एनीवे, कभी भी किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए, किसी को भी, मतलब न स्थिति परिस्थिति को कम आंकना चाहिए, न व्यक्ति को कम आंकना चाहिए। हमें कभी भी किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। जब तक परिपूर्ण नहीं होते, जब तक आत्मबल से पुष्ट नहीं होते, स्वरूप की पूर्ण स्थिरता नहीं होती, जब तक राग द्वेष रूपी कमजोरी का अभाव नहीं होता, 2-5 दिन पहले के शब्दों में, जब तक ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं होता, तब तक मजबूरियां कुछ न कुछ बनी रहती है, जिसके कारण किसी की गरज भी पड़ सकती है। और इसी गरज के निवारण हेतु टीम वर्क की प्रेरणा की जाती है, सोशलिज्म की प्रेरणा की जाती है, सामाजिकता की प्रेरणा की जाती है, कुछ सर्कल्स की प्रेरणा, कुछ क्लब्स की प्रेरणा की जाती है सोशल वेलफेयर के लिए, और यह सर्वथा निस्सार नहीं होता। मुनि संघों में भी, अच्छा बीच में ही पहले बोल दूं, कुछ लोग साथ में जुड़कर इस सेवा का आदान प्रदान करते हैं, टू एंड फ्रो रिलेशनशिप फॉलो करते हैं। इंग्लिश में से प्रॉपर वर्ड सिम्बोसिस ऐसा है। सिम्बोसिस कितने जन ने वर्ड सुना है? सुना हुआ होना चाहिए। सिम्बोसिस बायोलॉजी में है, बायोलॉजी में कहाँ पर सुना आपने बाय द वे? अरे बहुत लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं यार, तुम जल्दी में बोल दो। सिम्बोसिस पर, ग्रेट। सिम्बोसिस इज नॉट जस्ट फिजिकल रिलेशनशिप, केवल साथ में रहने की बात नहीं है, बट कुछ गिव एंड टेक की पॉलिसी भी वहां वर्क करती है, आदान प्रदान भी वहां वर्क करता है। इस आदान प्रदान के, सेवा के आदान प्रदान को एक बेहतरीन शब्द है हमारे यहां, वैयावृत्य। प्रकरण में घुसने के पूर्व मैं थोड़ी सी याद दिला दूं आपको। विगत वर्ष काफी पॉलिसीज आदित्य भैया ने सेट की थी, आपको याद आ रहा होगा। उसमें एक पॉलिसी के तहत, खूब बख्शिश योजनाओं के तहत एक योजना तय हुई थी, वैयावृत्ति की भी बात आई थी, याद आ रहा है आपको? उस एक पर्टिकुलर इनाम का नाम भी कुछ तय हुआ था, आई एम सॉरी मैं नाम भूल रहा हूँ, वो जिसे दया मूर्ति एक इनाम थी, याद आ रहा है। वैसे एक वैयावृत्ति की भी थी। वैयावृत्ति के तहत योजना ये थी कि आपस में मोक्षार्थी
एक फैमिली मेंबर के रूप में रहे। ऐसी बात नहीं है कि कोई वार्डन, अधीक्षक, प्राचार्य लापरवाह रहेंगे, बात यह नहीं है। बट बात यह है आपस में फैमिली मेंबर्स में अवेकनिंग बनी रहनी चाहिए, जागृति बनी रहनी चाहिए। टीचर्स कभी कभी अपने एब्सेंस में किसी मॉनिटर को अपॉइंट करते हैं। माता पिता कभी अपने बड़े बच्चे को छोटे बच्चों का भी ध्यान रखने के लिए कहते हैं। और ये भावना सेवा करने की, टेक्निकल वर्ड क्या है इसके लिए? वैयावृत्य। दूसरों की सेवा करने को वैयावृत्य एक टेक्निकल वर्ड है। टेक्निकल, जैसे किसी को कुछ देना, उसे टेक्निकल वर्ड क्या है? दान। टेक्निकल वर्ड, टेक्निकल, यह सब टेक्निकल वर्ड्स है। उसी प्रकार यह टेक्निकल वर्ड है वैयावृत्य सेवा, जिसे इस्लाम धर्म में इबादत कहते हैं। इब्दाद है नाशाद को दिलशाद बनाना। सुना है किसी ने? नहीं। तो इबादत कहते हुए क्या कहते हैं उसे? वैयावृत्य मतलब सेवा। और अक्सर आप लोगों ने मुस्लिम लोगों के मुख से यह सुना होगा, थोड़ा टाइम गया होगा, तो हमारे यहाँ तो इबादत ही धर्म है। वे कहते हैं इबादत का तात्पर्य, वे कहते हैं नाशाद को दिलशाद बनाना। व्हाट इज नाशाद? नाराज। दिलशाद खुश। किसी नाराज को खुश करना, द वन हु इज फीलिंग डाउन, ट्राइंग टू लिफ्ट हिम अप, तो दैट इज इबादत, दैट इज वैयावृत्य। वही सेवा है जो पिछले साल चालू हुई थी। मुझे या अभी भी याद आ रहा है, पिछले साल कौन डिपार्टमेंट संभालता था, इसका कोई खास था? हाँ, उसके पिछले साल का तो मुझे याद है, वो आर्णव एक था, आर्णव। हाँ, युवराज के पास थे क्या ये? अच्छा अच्छा, पिछले साल मुझे बैक टू बैक साल का याद आ रहा है वैसे हल्का सा। एक आर्णव थे, अभी आप भी नहीं जानते होंगे उनको, आप तो तब थे नहीं। वे वो डिपार्टमेंट संभालते थे। और इस डिपार्टमेंट में होता यह था, कोई भी बीमार हो तो उसे अटेंड करना। फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ इस बात को, ऐसी बात नहीं है कि बड़े जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। बात ये नहीं है, बात ये नहीं है। बात ये है कि हम भी ब्रदरहुड के नाते, ट्रैंक्विलिटी के नाते, इंटीग्रिटी के नाम पर, भाईचारे के नाम पर, प्रेम वात्सल्य के नाते हम भी एक दूसरों की भावनाएं समझें। खैर, मैं तो सबसे पहले आपको दो खंड बताकर इसमें प्रवेश करूंगा। एक तो मुनि का पक्ष रखूंगा, फिर श्रावक की तरफ भी मैं बढ़ूंगा, फिर मुझे टेक्निकल भी काफ़ी बातें करनी है, काफ़ी बातें। 1 घंटा मुझे दरअसल बहुत इजाज़त नहीं देता, और मैं आदी हूँ रिसर्च करने का, क्योंकि मैं एक वैज्ञानिक सोच का व्यक्ति हूँ और मैं चाहता हूँ तलस्पर्शी ज्ञान दे दूँ आपको। जैसे समुद्र को मंथन करके रत्न निकाले थे, मैं भी चाहता हूँ सब मत कर आपके सामने वे रत्न रखूँ जो आपको खुली आंखों से दिखाई नहीं दे 10 ग्रंथों को पढ़ने पर भी, क्योंकि उसका तालमेल बिठाना हर कोई नहीं जानता। योजकस्तत्र दुर्लभ, ऐसा सूत्र में भी कहा है। मैं बाद में बढ़ूंगा, पहले मैं मुनि की थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। 2-3 दिन पहले मुनि की कुछ चर्या कही थी, आपको याद आ रहा है? आज मुनि की, मुनि राजों के और कुछ नोटेबल चर्चा मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। क्या आप जानते हैं मुनिराज दूसरी बार भी आ सकते हैं नगर में? कितने जन इस बात को जानते हैं? हम ये तो जानते हैं मुनिराज आहार करने के लिए कितनी बार आते हैं नगर में? दिन में क्या है वो, 1 बार दिन में ले आहार, खड़े अलप निज पान में। दौलत राम जी कहेंगे अभी 1-2 महीने के बाद, जब छठवीं ढाल हमारी चलेगी तो वहां पर बात आएगी। 28 मूल गुणों में 7 शेष गुण में एक शेष गुण है दिन में 1 बार भोजन करना। खड़े खड़े भोजन का भी एक अलग सा है, 1 बार ही भोजन करते।
एक बार दिन में ले आहार, खड़े अलप निज पान में। ये दो गुण अलग अलग हो गए। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? बट मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप में से कितने जन इस बात को जानते हैं कि मुनिराज प्रसंगानुसार दूसरी बार भी नगर में आ सकते हैं? मैं खोलना वैयावृत्ति ही चाह रहा हूं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं वैयावृत्ति कैसे वर्क करता है। और ये मैं उनकी बात पहले करता हूं जो टोटली असामाजिक है। मुनिराज असामाजिक है। क्या कहा? समाज का तात्पर्य यदि समूह संग लेते हैं तो समाज तो उनकी भी है, समूह तो उनका भी काफिला रहता है। जैसे 2-3 दिन पहले मैंने ये कहा था कि मुनिराज कभी भी एकल विहारी नहीं होते। मुनिराज कदाचित चतुर्थ काल में एकल विहारी हो सकते हैं, चतुर्थ काल में, बट एकल विहारी वे ही हो सकते जो तद्भव मोक्षगामी हो, उसी भव में जिनको मुक्त होना। वज्र वृषभ नारच संगनन चाहिए, दुहाधार तपश्चरण का प्रदीर्घ अनुभव चाहिए, खूब ज्ञानी ध्यानी चाहिए। आचार्य उन्हें ही योग्य जानकर एकल विहारी का कंसेंट परमिशन दे देते। हर कोई अकेला अकेला चाहेगा, सगळीजण आपली चूल मांडायला लागतील, असं चालेल का? ऐसे कैसे चलेगा? क्योंकि मुनियों को भी कुछ समस्याएं आती है और अकेले पड़ने पर यह समस्याएं बड़ा रूप धारण कर सकती है। शायद वे अकेले से झेल न पाए, मजबूरी में अकेलापन आ जाए मुनिराज को तो वे उसको फाइट कर सकते हैं, बट पर्पजली वे अकेले नहीं रहते हैं। इसलिए एकल विहारी होने का मुनिराज को निषेध किया। किन कारणों से? आइए देख रहे हैं हम मुनिराज को भी किस प्रकार एक दूसरों की आवश्यकता पड़ती है। एक दूसरों की आवश्यकता पड़ती है मतलब एक दूसरों की सेवा की आवश्यकता पड़ती है, और एक दूसरों की सेवा की आवश्यकता पड़ती है मतलब वैयावृत्ति की आवश्यकता पड़ती है। केवल साथ रहने की बात नहीं है, सह अस्तित्व की बात नहीं है, कुछ रिलेशनशिप भी है, गिव एंड टेक की। फैमिली मतलब केवल 4 जन रहते उसी को फैमिली कहते हैं, मात्र रहने की बात नहीं है। सुख दुख में एक दूसरों को पूछने के लिए, टू टेक केयर, उसे कहते हैं एक फैमिली। समझ रहे हैं? जैसे मैं अभी बात कर रहा था, कदाचित कभी क्या होता है, मुनिराज को कदाचित दस्त लग जाए। मुनिराज के पास वैसे कितना पानी रहता है अपने पास? मुनिराज के पास कितना पानी होता है? कितना होता होगा? कितना होता होगा? ठीक है, 1 लीटर, 1 लीटर, 1.5 लीटर, राइट? इसमें किसी को कोई दुमत नहीं। कमंडल का जो वॉल्यूम हम देख रहे हैं उससे प्रतीत यही होता है, और जिन्होंने 50, 60, 70 साल पहले के कमंडलू देखे होंगे वे उस वॉल्यूम से, क्योंकि आज का सीन सिनेरियो मुझे पता नहीं है, अबे आदमी बाल्टी भी ढोने लग जाए तो मैं क्या करूं उसमें, लेकिन जिन्होंने प्राचीन कमंडलू देखे होंगे 100 वर्ष पहले के, तो उनको लगभग वॉल्यूम से ख्याल में आता होगा 1 या 1.5 लीटर ही पानी उसमें एक्यूमुलेट हो सकता है, क्योंकि नहाना तो है नहीं, पीना तो है नहीं, न पिलाना है, केवल शुद्धिकरण के लिए उसका प्रयोग होता है। और शुद्धिकरण के लिए आदमी कितनी बार जाता है? वो कोई आम आदमी नहीं है जो 2 बार और 3 बार चले जाएंगे। वो तो एक बार भोजन में 1/4 पेट वैसे ही खाली रखते हैं, 1/4 पेट वैसे ही पानी पीते हैं, और आधा पेट भोजन करते हैं, उसमें भी लिक्विड सब्जी वगैरह काफ़ी कुछ रहते हैं। तो एक बार दीर्घ शंका को जाने के अवसर हो सकते हैं। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? और उसी हिसाब से वो पानी रखा रहता है। और शुद्धि की प्रक्रिया आपको पता होना चाहिए कि दीर्घ शंका के बाद राख लेते हैं थोड़ी, और राख से शुद्धि करते हैं, और राख से शुद्धि करने के बाद कमर के नीचे से जल को पैरों पर डाल देते हैं। घिसना विसना नहीं होता। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को?
पूरे पैर ऐसे रगड़ रगड़ के पानी से धोने लग जाए, ऐसा भी नहीं मैं कह रहा हूं, मेरी बात को समझ रहे हैं। जितना पार्ट राख से रगड़ना है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। और कभी कभार एक्सेप्शनल केस में कभी कौवा वगैरह यहां पर वीट कर जाए सिर पर, तो दंड स्नान कहा गया है। वो तो कब होगा, 2-5 साल में एक आध बार होता होगा। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं, कितने जन मुझे मेरे से सहमत है? क्योंकि आए दिन थोड़ी ना कुछ कुछ होने वाला है सिर पर। 2-5 साल में एक आध बार दाव लग सकता है। 2-5 साल अपन 1 साल मानकर चलो, बहुत लग रहा हो आपको, जंगल वन विहार ही है तो उसमें भी रगड़ा रगड़ी नहीं करते हुए केवल एक टोटी से धार करते हैं जो ऊपर से नीचे तक जाती है। लेकिन प्रकरण मेरा वैयावृत्य का चल रहा है, उसी के इर्द गिर्द में मैं घूम रहा हूँ। मुझे अनुष्ठान नहीं बताना है, व्हाट आर द रिचुअल्स ऑफ मुनिराज, ये मैं नहीं बता रहा। जब मौका आएगा, मैंने 20-30 घंटे इस पर चर्चा खूब कर चुका हूँ। आज तो मुझे उनकी आपस में रिलेशनशिप कैसे होती है, कैसे आपसी सहयोग होता है उनका, वो मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा सा। अभी मान के चलो किसी मुनिराज को दस्त हो जाए। अभी दस्त एक तो ऐसी मतलब रोग है एक प्रकार का, और उसमें तो 10 बार भी जाना पड़ सकता है, हाँ या ना? अभी 10 बार में आप क्या मानते हो, वो 1-1.5 लीटर पानी पूरेगा? कुछ समझ रहे हो मेरी बात को? तो ऐसी स्थिति में उनके पास पानी कहां से आएगा? इसलिए जरूरी होती है कंपनी। कंपनी में फिर शेयरिंग होता है। उनके कमंडलों का पानी थोड़ा सा ले लेते हैं, क्योंकि 1-1.5 लीटर में 1 लीटर लगभग सबको लगता होगा। एंड बाय चांस वो पानी कम पड़े, मैं पहली केस खड़ी की है वैयावृत्य की, किस प्रकार दूसरों की आवश्यकता पड़ सकती है। एंड यदि इन केस वो पानी खत्म हो जाए तो फिर शाम को फिर से एक बार रुख अपना बना सकते हैं नगर की ओर। नगर मतलब बस्ती की ओर। नगर का तात्पर्य मेरा सिटी ऐसा नहीं है, बस्ती ऐसा है। संयम प्रकाश प्रथम भाग पूर्वार्ध पेज 314 पर मैं अभी अभी इस बात को पढ़कर आया हूं। दरअसल मैं जो कुछ प्लान करता हूं बोलने का, वो एक बार देखकर आ जाता हूं। यद्यपि कुछ यहां वहां बात नहीं होती है, और नहीं देखो तो कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, बट वाई नॉट, उस बहाने हम थोड़े से सजग रहे, फिर से अवलोकन करें मूल ग्रंथों को, और चूकने के कोई अवसर नहीं रखे। क्योंकि विस्मरणशील है ये, उसको निरंतर पढ़ने की जरूरत पड़ती है। तो कई ग्रंथ में रोजाना नए खोलता हूँ, एक एक लाइन के लिए 10 ग्रंथ खोल लेता हूँ और फिर उसे पढ़कर अंदर रख देता हूँ। इसलिए मैंने पहले पीरियड में कहा था, प्रवचन्स आर नॉट टोटली अनप्लैन्ड। कितने जन को याद आ रहा है? थोड़ा प्लानिंग भी करना पड़ता है इसमें। एनीवे, कमिंग बैक, तो मुनिराज जाते हैं तो पद्धति ये लिखी है, बगल में पीछे को रख लेते हैं, एक हाथ में कमंडलू रखते हैं उल्टा करके, उल्टा कमंडलू, और एक हाथ में ढक्कन। उल्टा कमंडलू, इट्स टू शो कि आई नीड वाटर, लेकिन मांगते किसी को कुछ नहीं है, क्योंकि उनका रुतबा उनका अपना है, बादशाह है, बादशाह है, किसी के सामने वैसे हाथ नहीं फैलाते। तो उनको देखकर फिर गृहस्थ को लगे तो वो ऑफर करता है, फिर वो जल की शुद्धि का उल्लेख करता है, और उनको पता चल जाता है ये आए जल के लिए है। क्योंकि झरना हर जगह मिले ये जरूरी नहीं है, और झरने के अलावा, बहते झरने के अलावा और कहीं का पानी, मतलब नदी का, तालाब का, ऐसा वे प्रयोग कर नहीं सकते। नदी वदी की बात फिर मैं कभी कर लूंगा, तालाब की बात फिर कभी कर लूंगा, लेकिन बहता पानी यदि नहीं मिला तो फिर उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं रहता, वो गांव में जाना प्रिफर करते हैं।
क्योंकि गांव में शुद्ध ही पानी मिलेगा। ये तो मजबूरी की बातें है, ये झरने वरने की। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? तो ऐसी केस में ये कितने जन ने सुना था आज तक? क्या ऐसा भी होता है? सो मेनी फैक्ट्स विच वी डू नॉट नो। हम धड़ल्ले से कहते मैंने मुनिराज की वैयावृत्ति खूब की है। कितने जन को लग रहा है मैंने मुनिराज की वैयावृत्ति की है आज तक? कितने जनों ने की है? आई मीन मुनिराज की वैयावृत्ति? 1 2 3 4 और 4 जन। अब मुनिराज भी आपको पता नहीं और वैयावृत्ति भी पता नहीं, और आप कर भी गए। एनीवे, मैं तो आपको एक एक एंगल्स बता रहा हूँ अभी। तो ये स्थिति होती है जब वे आते हैं। तो ये तो एक स्थिति हुई। दूसरी स्थिति में बता रहा हूं, केस 2। कभी कभार क्या होता है, वे बैठे ध्यानस्थ और पीछे उनके उठाकर कोई लेके चला जाए। रेयर केस है, बट इम्पॉसिबल केस नहीं है। ये कब हो सकती है केस? लगभग क्या अनुमान है आपका? हाँ, ये लगभग मैं समझता हूँ जीवन में 1-2 बार होती होगी। ऐसी कितनी बार होती होगी? कोई पशु अथवा कोई पक्षी भाई पीछे को क्यों लेके जाएगा? और मान के चलो लेके गया, लेकिन ग्रंथों में ऐसा उल्लेख है कि पीछे के बिना मुनिराज एक डग भी नहीं भरते हैं। कमंडल के बिना तो खूब भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन पीछे तो उनके संयम की निशानी है, कमंडल तो उनके शुद्धि की निशानी है। शुद्धि तो तब जरूरत होती है जब दीर्घ शंका लघु शंका जाना हो, चाहे जब थोड़ी जरूरी होती है कमंडल। उनका परिचायक चिन्ह कमंडलू नहीं है, उनका परिचायक चिन्ह पीछे है। कमंडलू तो रामदास स्वामी समर्थ सॉरी रामदास रामदास स्वामी के चित्र फोटो किसी ने देखी है? कमंडलू है उनके हाथ में, हाँ या ना? देखी नहीं? अरे क्या देख रहे हो फिर आप? रामदास स्वामी को बताया जाता है ये शिवाजी महाराज के गुरु थे, बट ऐसा था नहीं। वे शिवाजी महाराज के समकालीन कहीं थे, ये बात जरूर सही है। शिवाजी महाराज के गुरु तो तुकाराम महाराज थे वैसे। एनीवे, पीछे यदि कोई उठा के ले जाए तो मुनिराज एक डग भी आगे नहीं बढ़ते। मतलब समाधि समाधि चल लेखना। हाँ, रेयर केस ऐसी बताई है कि 7 कदम पर कोई पीछे दिखे, 7 कदम तक कोई पीछे के पंख दिखे, तो वहां तक ये देखना पड़ेगा, जो मैं आगे की लाइन कहूंगा वो देखना पड़ेगा। फूक फूक कर वहां तक जा सकते हैं, फिर वहां से उठा सकते हैं, ऐसे जोड़कर वे अपना काम टेम्परेरीली चला सकते हैं। बट ये भी कितना इम्पॉसिबल सा है कि 7 कदम पर कोई मोर पंख मिलेगा, पीछे मिलेगी। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? ऐसी स्थिति में काम आते हैं साथी, संगाती जो कंपेनियंस है हमारे, कलीग्स है हमारे, संघस्थ जो साधु है, वे ध्यान देते इसका। हाँ, पीछे तो दिख नहीं रही है, तभी तो नहीं उठ रहे ये, अभी समझ में आया। तो फटाफट वे कहीं भी जाकर पीछे की व्यवस्था करके पीछे रख सकते। वहां पर कितने जन समझ रहे? केस 2, केस 3, मैं कुछ केसेस आपके सामने खड़ी कर रहा। मैंने कल बोलते बोलते ये कहा था, शायद परसों, कि मुनिराज के पैर में कोई कांटा घुस जाए तो मुनिराज इशारा तक नहीं करते, स्वयं निकालने का तो सवाल ही नहीं है। ग्रंथ में ऐसा साफ 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 अत्यंत साफ उल्लेख है, ऐसा मैंने कहा था। मैंने किसका नाम कहा था इस प्रसंग में? किसका उल्लेख है कहा था मैंने? हम्म अब भूल रहे? क्या बात है बच्चों, मैं घंटों परिश्रम कराऊंगा और मुझे दया नाम का कोई गुण धर्म मेरे में नहीं है। जिन्होंने 20-22 साल मेरे से पढ़े वे बेहतर जानते इस बात को।
घंटों खड़े रखने के बाद मैं भूल भी जाता हूँ ये खड़े भी है कि बैठे हैं, मुझे कोई मतलब भी नहीं है। और ज्यादा तो ज्यादा मैंने नाम लिया था गोपाल दास जी बरिया का, साथ में मैंने और एक नाम लिया था ज्ञानमती माता जी का। इस प्रसंग में अभी कितने जन को याद आ रहा है? मैंने ये कहा था ज्ञानमती माता जी ने एक तरफ एक जगह लिखा तो है, बट कोई आगम का आधार नहीं है, अपनी तरफ से घुसाया गया ये क्षेपक प्रकरण है। लेकिन परिचय जय के प्रकरण में कंटक परिचय जय, तृण स्पर्श परिचय जय साफ लिखा था, और गोपाल दास जी ने और साफ करके रख दिया। एनीवे, कम बैक। मैं कहां पर खड़ा था? ऐसी स्थिति में यदि संघस्थ मुनिराज को यह पता चले कि काटा गया है, ओ तभी तो ये हिल नहीं रहे हैं, कोई काटा गया होगा क्या, देखकर वे उसका निवारण कर सकते हैं। केस 3, केस 4 कभी कभी यहां तक भी होता है, कभी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं मल मूत्र क्षेपण करने की, तो उनके आचार्यगण, उनके निर्यापक आचार्य, उनके डॉक्टर आचार्य उनका मल मूत्र क्षेपण भी अपने हाथ से करा सकते हैं। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? और कुछ केसेस क्या हो सकती है, जैसे केसेस में, और जैसे सल्लेखना का कल एक केस खड़ा किया था हमने, सभी मुनिराज घेर के बैठते, वैयावृत्त के अंतर्गत यह सब शामिल होता है। और कभी प्रसंग पड़े, परस्पर में हाथ पैर दबाना भी होता है। स्पेशली मूल आचार ग्रंथ में यह लिखा है, जब भी कोई दूर के संग के मुनि, ऑफ कोर्स पैदल चल के ही तो आएंगे, चलते हुए यहां तक आए, और महीने 2 महीने तो लगा ही होगा आने में, क्योंकि कोई यही के यही तो कोई बात भी नहीं आने की। बड़े बड़े पैगाम भेजने होते थे, कुछ बात हुआ करती थी, कुछ होती थी, तो उत्तर से दक्षिण तक, दक्षिण से उत्तर तक, ये सब प्रोसेस चलता रहता था। तो आते ही सबसे पहले 2 दिन तक होस्ट गेस्ट को रिसीव करने के उपरांत 2 दिन तक कोई किसी से बात नहीं करते हैं, बहुत अर्जेंसी नहीं हो तो, और केवल रिसीव होने पर उनको इतने ही पूछते हैं, कुशल क्षेम है, सब ठीक है, और फिर हाथ पैर दबा दे क्या, अथवा सीधा हाथ पैर दबा दे। वैयावृत्त का ये भी एक स्टाइल हो सकता है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? कभी कभार ऐसा भी होता है, कुछ और 1-2 केसेस सामने खड़ा करता हूं। जैसे कल मैंने कहा था, बुढ़ापा आ गया मुनिराज का केस लोच का 2 दिन पहले कह रहा था। ऐसी स्थिति में जब उनके हाथ की पकड़ ढीली होने लग जाए, तो ऐसी स्थिति में कोई उन्हें हेल्प करे, तो ये भी वैयावृत्त के अंतर्गत आएगा। कभी जंगा बल उनका क्षीण होने लग जाए, तो आचार्य स्वयं उनको पकड़कर, आर्म्स को पकड़कर स्वयं ही जंगल से लेकर नगर तक पकड़कर लाते हैं। क्योंकि मैंने शर्त एक ही बात की कही थी आपको, भोजन करते समय सहारा निषिद्ध है। मैंने ये नहीं कहा था चलने में सहारा निषिद्ध है, ना ना ना, यह वैयावृत्त के अंतर्गत आएगा, और वहां से लेकर यहां तक वे ला सकते। फिर पड़गान हुआ, ये हुआ, अभी तुम्हारी केस तुम्हें हैंडल कर लेना। और भोजन में भी कोई साधारण बात थोड़ी है, भोजन में भी उठना बैठना, साधु भक्ति पहले होती है, बैठकर होती है, फिर उठेंगे, इतनी शक्ति होनी चाहिए। और खड़े खड़े भोजन करने में, अरे भैया, बीमार आदमी जानता है वो 2 मिनट खड़े नहीं रह सकता, बूढ़ा आदमी। और खड़े खड़े भोजन करना है, कोई साधारण केस नहीं। और भोजन करने के लिए उन्हें कम से कम 25 मिनट तो लगेंगे कि नहीं, 25 मिनट, आधा घंटा तो लगेगा कि नहीं। ग्रंथों में तो भैया 3 मुहूर्त तक का उल्लेख है, मतलब 2 घंटे तक लग सकते हैं भोजन करने, यहाँ तक है। ऐसे थोड़ी होता है भैया, धमाधम 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 धमा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है।
उत्कृष्ट काल कितना कहा है आहार का? क्या? 3 मुहूर्त प्रमाण पढ़ लेना चाहिए। मूलाचार में इसके समस्त उल्लेख मिलेंगे आपको। भाषा समिति के अंतर्गत सब कुछ मिलेगा, बिल्कुल प्रारंभ में ही मिलेगा, पूर्वार्ध में ही, बिल्कुल प्रारंभ के 100 पेजिस में ही ये सब प्रकरण मिल जाएंगे। इन सबको किसकी जरूरत है? वैयावृत्य, साथी संगतियों की जरूरत पड़ती है। दिस इज वैयावृत्य। हमारे जीवन में भी हमें एक दूसरों की आवश्यकता पड़ती है। एक बीमार होने पर दूसरा काढ़ा बनाता है, दूसरा जनेऊ बनाता है, क्योंकि जो शक्तिहीन हो रहा है वो शारीरिक रूप से भी शक्तिहीन हो जाता है और मानसिक रूप से ज्यादा। वो जीने की भी उम्मीद छोड़ देता है एक पॉइंट पर। अरे जाने दो, अरे जाने दो, अरे छोड़ो, कौन उठे कौन करे, अरे जाने दो जाने दो। घर वाले होते तो क्या कहते, नहीं तुम्हें लेना पड़ेगा, उठो तुम्हें लेना पड़ेगा। लाया है, ये लाया है, बस ले लो फिर सो जाओ, ले लो फिर सो जाओ। और महीने ये परिश्रम करके उनको फिर से खड़ा कर देते। ऐसा होता है ना। दिस इज वैयावृत्य। ये गृहस्थों में भी अपने स्तर की वैयावृत्य होती रहती है। और वैयावृत्य वही होती है जब सामने वाला कमजोर पड़ने लग जाए, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, तो उसको बलीकरण करने के लिए, उसको बलवान बनाने के लिए यह वैयावृत्य प्रोसेस होता है। अभी टेक्निकल रुख अपनाने के पूर्व मैं आपको एक छोटा सा फिर चार्ट बनवा ही देता हूँ आज, जो रोज अपन नहीं बना रहे। मैंने तो खूब प्लान किया था, कर लो जिनवर की पूजन का भी एक छंद पढ़ा कर लेंगे, रोज रोज वो चार्ट्स भी बनाया करेंगे। बट मुझे मौलिक चिंतन देना है जो शायद आपको कहीं ना मिले। मैं चाहता हूँ सभी ग्रंथों का आलोड़न करके आपको पुष्ट और मजबूत चीज आपके सामने आए। और पूजनों की मैंने वो छंद देखे, कोई उसमें खास दम नहीं लगा मुझे। साधारण साधारण कंसेप्ट है, कुछ ऐसी बात नहीं है जो समझ में नहीं आए, तो मैं उसको भी ओमिट कर दिया। चार्ट ऐसा बनेगा आपका बनते समय, निश्चय वैयावृत्ति का अर्थ आप करेंगे। अभी करण जोड़ दिया वैयावृत्य को, मूल शब्द वैयावृत्य करण है। हाँ, अब ये भी विचारणीय है कि भैया करण सबको जोड़ना चाहिए फिर। तुम कहीं करण जोड़ रहे हो, कोई साधु जोड़ रहे हो, कोई साधुओं की समाधि करने, और साधु में वैसे आप ज्ञानी ले रहे हो। कोई मुनियों की समाधि की बात नहीं चल रही थी यहाँ पर, तो क्या मतलब है? कभी कुछ विशेषण डाल देते, कभी कुछ बाद में कह देते हैं। एनीवे वैयावृत्य शब्द 3 शब्दों से बनकर मिला। वि आवृत्ति, वी भी उपसर्ग है, उपसर्ग कहेंगे ना उसे, पहले जो आता है शब्दों के और बाद के प्रत्यय, राइट, प्रीफिक्स। वि आवृत्ति विशेष रूप से चहु ओर से की गई वृत्ति का तात्पर्य यहाँ पर हेल्पफुल बिहेवियर, सहयोगी प्रवृत्ति को वृत्ति कहा जा रहा है। यह तो शाब्दिक अर्थ किया मैंने, निश्चय वैयावृत्ति का तो अर्थ ही नहीं किया मैंने। परमार्थ से पीड़ित जन की सेवा करना वैयावृत्ति है। परमार्थ से पीड़ित कौन है? परमार्थ से पीड़ित हमारी आत्मा ही तो है। बहु के धक्के खा रही है बेचारी, इसकी उसकी मांगों में निरंतर झुलस रही है बेचारी, तृप्ति भी नहीं हो पा रही है, तृष्णा से सदैव व्याकुल हो रही है, इच्छा की आग में निरंतर धू 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 कर जल रही है। जरूरत इसे है तत्व ज्ञान की। जब तक कचास है, जब तक साधक अवस्था है, इस कचास में उसे जरूरत है स्वयं के सेवन की। तो परमार्थ से आत्मा का सेवन करना ही परमार्थ वैयावृत्ति है। आत्मा का सेवन करना मतलब आत्मा का आश्रय करना। आत्मा का आश्रय करना मैंने एक दिन पहले दिन कहा था, ये 2 प्रकार से होता है, श्रद्धापेक्षा और चारित्रापेक्षा। श्रद्धापेक्षा, तुम हम सब सेवा कर ही रहे हैं आत्मा की, अतः हम सब मोक्ष मार्गस्थ तो है ही। लेकिन चारित्रापेक्षा, आत्मा का आत्मा में स्थिर होना का तात्पर्य अरहंत सिद्धावस्था की प्राप्ति करना।
तो ये परमार्थ वैयावृत्य हुआ। अभी व्यवहार वैयावृत्य में ये जो मैं प्रारंभ से जो बता रहा हूँ, ये व्यवहार वैयावृत्य चल रहा है। और इसमें भी क्या लिखना है वो थोड़ी देर में मैं अभी आपको बता दूंगा। चलो लगे हाथ में बता ही देता हूँ। तत्वार्थ सूत्र के 90 अध्याय का 24वां सूत्र फटाफट खोल लीजिए। 1 2 3 5 मिनट इसको स्पेयर कर लेते हैं, फिर मैं विशेष बात करूंगा। खुला? सभी जन तैयार है? देखिए, वैयावृत्य के 10 भेद बताए हैं बच्चों। वैयावृत्य तप है ना, अंतरंग तप। जब क्यों आपको जब प्रारंभ में ही तत्व और सूत्र बताया था तो तभी खोल के बैठना चाहिए था। अभी यहाँ आप आजमा रहे हो, या तो किसी समझदार के पास बैठते, लेकिन तुम्हारे साथ कौन बैठता, वो भी एक समस्या है। चलिए 10 बातें देखो। आचार्य सूत्र मिल रहे क्या आपको? मिला क्या सूत्र? कहाँ है? पढ़ के दिखाओ। एक मिनट पढ़ो। हाँ क्या बोल रहे फिर जबरन? उसे दिखाओ, सूत्र दिखाओ जल्दी। अरे 9वां अध्याय 24वां सूत्र, साफ साफ न्यूमेरिटिकल्स बता रहा हूं ना मैं। आचार्य, मैं संधि करके पढ़ रहा हूं। आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, कितने हैं गिनते चलो। अच्छा, ये है वैयावृत्य के विषय। पहले ये समझ लीजिए क्या है ये विषय। मतलब किनके प्रति वैयावृत्य करना चाहिए, कौन है पात्र वैयावृत्य के, किसकी वैयावृत्य करनी चाहिए। तो मुनियों के ही 10 भेद बता रहे, ये मुनियों की ही कैटेगरीज बता रहे। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? जैसे अब मैं कैसे कहूँ, जैसे आदमियों की कैटेगरीज में होता है ना, एक प्रधानमंत्री, एक चीफ मिनिस्टर, एक है ना फाइनेंस मिनिस्टर, एक फॉरेन मिनिस्टर, आदि आदि। सबका डिवीजन, सबका अपना पद होता है। देखिए अब यहाँ पर आचार्यों की वैयावृत्य करना चाहिए, राइट। आचार्य मतलब प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। उपाध्याय की वैयावृत्य करना चाहिए। उपाध्याय मतलब टीचर ऑफ द स्कूल। आचार्य भक्ति के प्रकरण में मैं ले ही लूंगा। यदि मेरा मूड ठीक रहा, यदि सब कुछ अच्छा रहा, योग बन गया, निमित्त भी खड़े रहे, उपादान भी खड़ा रहा, तो मैं आने के बाद फिर से रिज्यूम करूंगा इस प्रकरण को, बची हुई 6 भावनाएं पूरी कर दूंगा। ऐसा मैंने विचार किया है। आचार्य की वैयावृत्ति, उपाध्याय की वैयावृत्ति, तपस्वी की वैयावृत्ति, शैक्ष की वैयावृत्ति, कितने हो गए? 4। ग्लान की वैयावृत्ति, हाँ शैक्ष। शैक्ष जो लिखा है ना, तत्वार्थ सूत्र और कोई कॉपी है किसी के पास? इसके अलावा कोई दूसरा तत्वार्थ सूत्र मेरे हाथ में मिल सकता है? कोई भी दूसरा, कोई भी, जल्दी जल्दी। आई एम डाउटफुल। जो इन्होंने शैक्ष लिखा है ना, आई एम डाउटफुल, क्योंकि स आद और य चाहिए तो मजा आ जाता। बट इवन देन लेट्स कंफर्म। ऊपर कौन चढ़ेगा भैया? अभी है क्या? दूसरी प्रति है क्या तत्वार्थ सूत्र की? बड़ा तत्वार्थ सूत्र है क्या यहाँ कोई? एक तो बहुत बड़ी कमी यह है विद्यार्थियों, बच्चों, कि मंगलायतन में, खनिया धाना में एक ट्रेंड था, जो प्रवचन गद्दी होती है ना, वहीं पर, जैसे देवलाली में भी एक रैक सा रहते, उसमें महत्वपूर्ण सभी ग्रंथ रहते। वक्ता को क्या चाहिए? फटाफट, अरे साहूकार रहे और नोटों की गड्डिया तो पास में चाहिए ना भैया। अभी आता हूँ, अभी आता हूँ, और कैसे साहूकार की चलेगी? चलो बाद में कंफर्म करते रहना। बैठिए अभी सब, बैठिए, चलो प्लीज। उसमें है क्या तत्वार्थ सूत्र? विविध तत्वार्थ सूत्र देखे जाए, खंगाले जाए। मुझे ये प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है।
अरे मुझे दे दो फटाफट, मैं तुरंत देख लूंगा। चाहो चलो आ जाओ बच्चों, अपने पास टाइम भी तो नहीं है, जल्दी जल्दी जल्दी, कम कम कम, आ जाओ आ जाओ जल्दी। अभी इनके अर्थ फटाफट बता दूं मैं। आचार्य तो आप जानते ही है, उपाध्याय भी आप जानते हैं। तपस्वी क्या है? जो खूब तपश्चरण में माहिर हो, खूब उपवास आदि करते हो, उनकी वैयावृत्ति करना। शैक्ष्य, शैक्ष्य कहते हैं ट्रेनी को। किसे? ट्रेनी, ट्रेनी। हु इज ट्रेनी? ट्री, नॉट ट्रेनर, ट्रेनी, NEE। ट्रेनी मतलब जो ट्रेनिंग ले रहा है। एक तो जो ट्रेनिंग देता है, एक जो ट्रेनिंग ले रहा है। तो ट्रेनी जो नया आया है, नया नया दीक्षित समझ लो, शैक्ष, उनकी वैयावृत्ति करना। ग्लान जो पीड़ित है, उनकी वैयावृत्ति करना। गण जो पुराने हैं एकदम, उनके। कुल हमारे आचार्यों से जो दीक्षित हुए और भी, उन्हें कुल कहते हैं। संघ ऐसे ही जो बहुत तपस्वी हुआ, ऐसे साधु, मनोज्ञा नाम। और मनोज्ञ मतलब थोड़े से अच्छे फीचर्स वाले, मतलब जिनकी आवाज़ अच्छी है, प्रवचन अच्छा करते। ये सब वैयावृत्ति के 10 भेद बताए हैं, इनकी वैयावृत्ति करना चाहिए। कोई खास बात नहीं है ये। अभी पीछे यहाँ पर आ जाइए। अभी मैं कुछ टेक्निकल बात उठाऊंगा जाते जाते। 10 मिनट मेरे हाथ में अभी भी है, अभी उपयोग को सजग रखना है। जिन्हें ये चाहिए, ये 10 नाम के अर्थ, वे रत्नकरण सावकाचार्य 256 पर सदा सुखदास जी बोल ही रहे, वे बाद में देखते रहना। अभी मैं आपको थोड़ा सा फिर से याद दिला दूं। मैंने आपको 12 व्रतों के 3 चार्ट्स बनवाए थे आपसे, और लगभग मैं अभी आशा करता हूं ये सबको आ रहे होंगे। कितने जन 3 चार्ट्स बता सकेंगे? नहीं, आपका से हम आपसे बहुत उम्मीद नहीं करते। आप ठीक है, आप बैठो, सुनो और खुश खुश रहो। क्यों आनंद? चलो बस 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 बच्चों, 3 विवक्षाएं बताई थी। अभी थोड़ा सा आज और फोकस करिए उस पर। मैं 5 अनुव्रत की तो बात नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें तो कोई तुलनात्मक अध्ययन का सवाल ही नहीं है। क्योंकि 1000 आचार्य भी 5 अनुव्रत में वही की वही अनुव्रत कहने वाले हैं। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात? हालांकि पूज्यपाद स्वामी का इसमें भी एक नया कथन है, लेकिन अभी वो अभिष्ट नहीं। अब 12 व्रतों में 5 अनुव्रत को गौन करिए तो शील व्रतों में 3 शिक्षा व्रत है और 3 गुण व्रत है और 4 शिक्षा व्रत है। इसमें भी कोई दुमत नहीं है। 3 गुण व्रत में मैंने यह कहा था, तत्वार सूत्रकार का यह कहना है, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत। लेकिन मैंने कहा था समंत भद्राचार्य देव की दृष्टि में दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत। और कुन कुन स्वामी की नजर में भी मैंने कहा था वही दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत। तो ये तो हुई 3 गुण व्रत की चर्चा। अभी जो मुझे अभिष्ट है वो है 4 शिक्षा व्रत की चर्चा। शिक्षा व्रत में सामयिक और प्रोषद उपवास को कहना सभी जन का इसमें एकमत था। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे? तत्वार सूत्रकार ने भोगोपभोग परिमाण व्रत लिया था शिक्षा व्रत, और समंत भद्राचार्य देव ने देश व्रत यहां पर खींच लिया था, जिसे कुंद कुंद आचार्य देव ने तो हटा ही दिया है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? दिस इज क्लियर, दिस इज क्लियर। काफी कुछ पढ़ा चुका हूं, कुछ ऑफ द सेशन भी काफी पढ़ा चुका हूं मैं इसे। अभी एक चीज ज्ञातव्य है, अतिथि संविभाग व्रत ऐसा एक शिक्षा व्रत तत्व और सूत्रकार ने लिखा है। दौलत राम जी भी कहते मुनि को भोजन दे,
और फिर निज कर ही आहारे। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? मुझे 31 तारीख तक मैं यहाँ नहीं रहूँगा, लेकिन 31 तारीख तक जैसा मैंने कहा है वर्ड, वैसे आप आदित्य जी को सभी जन सुनाते जाएंगे। आदित्य जी को और पारस जी को, अनिल जी को भी सुना सकते हैं। जो जिसे जैसा बनेगा वे तीसरी और चौथी ढाल सुनाते जाइए। आने के बाद फिर मैं आपकी एक न सुनूंगा, फिर आप मेरे से परेशान रहते रहेंगे, तो समझ में आ रहा ना। और मैं तो दया नहीं रखता मैं। ठीक है। अतिथि संविभाग व्रत, ऐसा तत्वार सूत्रकार का कहना है। दौलत राम जी भी ऐसा ही कहते हैं। और अतिथि संविभाग व्रत का अर्थ क्या किया जा रहा है? पहले मुनि को भोजन देना और फिर अपना आहार कर लेना। अब कुछ कुछ लोग इतने में भी इतना गला पकड़ने लगते हैं, अरे गलत बोला गलत बोला गलत बोला, मुनियों के आहार कहना चाहिए। क्या बोलना यार तुम्हारे साथ? तुम कभी अलग से मिलते भी नहीं हो हमें आकर, जो तुम्हें बताया जा सके। तुम जब हम मंच पे रहते हो तभी तुम बोलते हो, और वो भी मन ही मन में कुछ खुलकर बोलते, तो हम तुम्हें यहाँ पर समझा पाते प्रेम से। दुर्दैव है। थोड़ा अध्ययन क्या करो ना, पढ़ लिया करो ना। ये बेवकूफ़ी कब तक काम आएगी तुम्हें? और मैं दौलत राम जी की तो लाइन पढ़ के दिखा रहा हूँ, मुनि को भोजन दे फिर निज करी आ रहे। वे तो मुनि के भोजन की बात कर रहे, अपने आहार की बात कर रहे। अरे भाई प्रवचन सार खोल के देख लीजिए मुनिराज के 28 मूल गुण को। वहां पर भी एषणा समिति में, वहां पर भी मुनिराज को भोजन की ही चर्चा कर रहे हैं। खैर आहार और भोजन में कोई फर्क नहीं है, इस बात की मैं अभी बात कर रहा था, जो अभी मेरे मतलब की अभी नहीं है। मैं आपको यह कह रहा हूं कि अतिथि संविभाग व्रत वहां पर लिया। अतिथि संविभाग व्रत मतलब क्या? अपने में से मुनि को भोजन देना, राइट? आज तक वैयावृत्ति के नाम पर आप क्या समझ रहे थे? सही बोलो। सेवा मतलब क्या? सेवा मतलब क्या? सेवा करना के नाम। सेवा का तात्पर्य, वैयावृत्ति का तात्पर्य आज तक हम इतना ही समझते थे कि हाथ पैर दबाने हैं मुनिराज के। अक्सर लोग यही समझते हैं, और ये बेवकूफ़ी कहेंगे एक टीम तैयार हो जाती है और वो कहते हम रोज वैयावृत्ति करने जाते, रोज वैयावृत्ति करने हैं। रोज वैयावृत्ति करने जाते कब हो यार तुम लोग? धंधा वंदा सब कर लेते, फिर शाम को खाली टाइम रहते, फिर चले जाते। अरे तुम्हारे टाइम पास के हिसाब से थोड़ी ये चलता है, उनकी बीमारी के अनुरूप वो वैयावृत्ति होती है। बीमारी नहीं है, लेना न देना, और तुम जाकर वैसे चंपी करा के आ रहे हैं। बेटे वैयावृत्ति के लिए कुछ बीमारी होना जरूरी है, और बीमारी कोई रात में होती है ऐसा थोड़ी है। और तुम उल्टा काम कर रहे हो। तुम्हें चाहिए सुबह जाकर करना, तुम रात में कर रहे हो ये मर्दन वगैरह के काम। रात में तो हलन चलन भी नहीं करना है उनको, तुम जाकर उनकी गर्दन मोड़ रहे, कुछ कभी कैसे कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। बेचारे बर्दाश्त किए जा रहे, तुम जैसे मूर्खों के बीच में रह रहे हो। उनके पास दूसरा कोई चारा भी तो नहीं है। वैराग्य होता तो वे तो कब का अपना अपना रास्ता नाप लेते, लेकिन वे भी वैसे, तुम भी वैसे, सब वैसे ही वैसे। क्या करें? वैयावृत्ति के नाम पर हमें केवल हाथ पैर दबाना ही पता है, हाँ या ना? मैं सच्ची कह रहा हूँ, मजाक नहीं कह रहा हूँ बच्चों। एक आदमी ने वैयावृत्ति के नाम पर गया, मुनिराज मुनिराज मुनिराज, महाराज 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 महाराज, ले दे दनादन, हड्डी तोड़ दी उनकी। मैं सही घटना कह रहा हूँ आपको, सही घटना कह रहा हूँ। नाम महाराज का नहीं लेना चाहता, क्योंकि महाराज का नाम लेने पर तो पूरा भड़ला फोड़ हो जाएगा, क्योंकि महाराज ही डाउट में घिर जाएंगे ना। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं, और कई जनों के आधार स्तंभ आज भी बने हैं वे तो, उनको जाकर टाइम हुआ फिर भी बने। क्या करें? अब ऐसे लोगों से पाला पड़ा है तुम्हारा, तो हड्डियां तो टूटनी है तुम्हारी। अब वो दे दनादन, दे नदन, लगाओ जोर लगाओ जोर। अरे उनकी उम्र क्या है, उनको बीमारी क्या है, तुम्हें कुछ पता नहीं, ले लगे 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 तुम तो।
एनीवे बट समंतभद्र स्वामी एक बहुत ही बड़े विचारक व्यक्ति थे। मैं और अन्य आचार्यों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना चाहता मैं, बट खासियत सब में अपनी अपनी होती है। कुंद आचार्य देव, समंतभद्र आचार्य देव और उमा स्वामी, इन तीनों में कौन महान थे? हाँ, घबराना मत, और जीवा यह हवा नहीं डोलनी चाहिए तुम्हारी। अरे मुनि का तो कोई नाम थोड़ी होते भैया, मुनियों के काम होते काम, नाम तो तुम सरीकों ने दिए है। उनका काम एक ही है, उनका रुतबा एक ही है, रत्नत्रय, और बराबर रत्नत्रय के धनी है, तपोधना। बट फिर भी यदि लॉजिकल अप्रोच की मैं बात कहना हो मुझे, मैं बेशक समंतभद्र आचार्य देव को फर्स्ट रैंकिंग में रखूंगा। ऐसा क्या है भैया, देखते चलो। उमा स्वामी ने अतिथि समविभाग व्रत लिखा। अतिथि समविभाग मतलब, अतिथि मतलब मुनियों की मुख्यता से अतिथि लिखा, और समविभाग मतलब अपने में से कुछ विभाजन करके देना। अपने से विभाजन करके क्या देगा आदमी, और लगभग भोजन के नाम पर वो प्रचलित और प्रसिद्ध हो गया। जब कुंद आचार्य देव ने 12 व्रत लिखे तो ध्यान रखना, उन्होंने अतिथि समविभाग व्रत नहीं लिखा है वहां पर। मैंने तो उस दिन ज्यादा आपको बताया नहीं। उन्होंने उसके स्थान पर क्या लिखा है मालूम? उन्होंने उसके स्थान पर लिखा है अतिथि पूजा। अरे भाई तुमने पूजा लिख दिया। इस पूजा में तो कोई भोजन की बात ही नहीं छेड़ी। यही तो बात है, यही तो मैं बात कहना चाहता हूँ आपको। क्योंकि पूजा का तात्पर्य कुंद आचार्य देव ऐसा करना चाहते हैं कि पूज्य है, बस उनकी पूजा करना मतलब सेवा करना हर प्रकार की। और वही वृत्ति के अभी देखिए सुनिए, अभी समंतभद्र स्वामी का जब उदय हुआ तो समंतभद्र स्वामी ने देखा, इन्होंने लिखा अतिथि समविभाग व्रत और इन्होंने लिखा अतिथि पूजा। बोले दोनों में धोखा है, गाफिलता के अवसर है। एक जन समझते हैं केवल भोजन पान देंगे छुट्टी हो गए, व्रती हो गए, और एक जन जय जयनाथ परम गुरु होए, केवल पूजा वूजा कर रहे और काम खत्म। समंतभद्र आचार्य देव ने एक शब्द प्लेस किया, वैयावृत्य। ऐसा मैंने थोड़ा संकेत उस दिन दिया था, कितने जन को याद आ रहा है? 12 व्रत में उनका वैयावृत्य क्या है सुनिए। वे कह रहे वैयावृत्य में दान भी आ जाएगा, पैर हाथ पैर दबाना भी आ जाएगा, और पूजा स्तुति भक्ति भी आ जाएगी। मेरे पास टाइम नहीं है अभी, नहीं तो मैं आपको खोल खोल के दिखा लेता। रत्नकरण सावकाचार्य के 115 श्लोक से लेकर 120वें श्लोक तक, 100 देख लेना चाहिए, 121वें श्लोक तक, इन 5, 6, 7, 8 श्लोकों में, 7, 8, 10 श्लोकों में लगभग इन्होंने पूजन स्तुति के भी छंद लिखे हैं, उन्होंने दान के भी छंद लिखे हैं, और पैर दबाने के भी लिखे हैं। पदयो संवाहनम च गुण रागात, ऐसा मूल शब्द पढ़ा है उनका। क्या लिखा है उन्होंने? व्यापत्ति व्यपनोद पदयो संवाहनम च गुण रागात, एनीवे वैयावृत्यम आदि आदि आदि। तो उन्होंने तीनों को कंप्राइज किया, उनका वैयावृत्य सबको समेटे है, 3 चीजों को। किन किन को? पूजा भक्ति को, दान को, और हाथ पैर दबाने की एक्टिविटी को। वैयावृत्य के नाम पर जो प्रचलित है आम जनों के दिमाग में हाथ पैर दबाना, ये एकदम ही अधूरी बात है। मैं और 5 मिनट तो लूंगा ही। जैसे लोक में कहते हैं कि पूजन करना, तो पूजन का तात्पर्य पूजन ही तो नहीं होता है। तो पूजन का तात्पर्य क्या होता है भैया? पूजन तो पूजन का एक अंग है भैया। आवाहन से लेकर विसर्जन तक के 5 अंगों में पूजन का एक अंग है। कितने जन मुझे समझ रहे? और सुनो, सच्ची पूजन तो आवाहन के पहले भी तुम्हारा ये फर्ज है, कुएं से पानी कब छाना गया। तुम द्रव्य पूजन के भगत हो ना, इसलिए तुम्हें अच्छे से समझा रहे हैं। कब छाना, कौन से छन्ने से छाना, बिल छानी कैसे डाली, पता नहीं, वैसे ही ठोके जा रहे हो तुम पुजारी के नाम पर।
तुम्हें यह सब पता होना चाहिए। इतना शुद्धिकरण हो तो द्रव्य हाथ में लेना बेटे। हाँ, इतना तो कौन करेगा। ठीक उसी प्रकार में क्या तो शुद्ध भोजन करते हैं। भाई शुद्ध भोजन करते मतलब क्या करते तुम? नाट परेगी खाते और क्या करते तुम? हम ये सब कॉरपोरेशन और कॉरपोरेशन का पानी नहीं पीते, हम ये सब टंकी पंखे का। क्या करते भैया तुम लोग? जेट का पानी पीते होंगे तुम लोग। जेट का पानी आगमोचित नहीं है। अरे भाई तुमने हमको क्या समझ रखा, हम तो कुएं का पानी पीते। ठीक है, हो गए तुम शुद्ध भोजी, हो गए तुम। अच्छा, बर्तन कैसे मांजते बताना। नहीं देखो साहब, हम इतना इतना ध्यान नहीं दे सकते। वो काम वाली लगाई है, फिर वो नल छोड़ देते, फिर अभी उसके पीछे लगेंगे तो काम छोड़ जाएगी। वहां तो थैला ही लटकाते ना तुम लोग, और थैले लटकाने का कहीं विधि विधान नहीं है ग्रंथों में छने पानी के लिए। जिस स्तर का पानी तुम पीते हो उस स्तर के पानी से तुम्हें बर्तन मंजने चाहिए थे तुम्हारे। अरे वाह रे वाह, साबुन से बर्तन मंजते हैं तुम्हारे, वाह। केमिकल चर्बी खा रहे हो तुम तो, मतलब चर्बी लगी हो थालियों को तो उसको राख से मांझ कर आगे पर तपकर शुद्ध करना चाहिए, और तुम शुद्ध करने के नाम पर चर्बी से शुद्ध कर रहे हो। बेवकूफ समझ रखा है हमको। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? एक भी टिकिया है जो बिना चर्बी के बनती है? हमें सिखा रहे हो क्या तुम? साइंस पढ़े लिखे हो कह रहे हो तुम शुद्ध भोजन करते। अरे शुद्ध भोजन की परिभाषा क्या है? केवल 8 पहर की खाना वही शुद्ध है तुम्हारा, और कोई शुद्ध नहीं। आगे पीछे क्या होता है तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। तुम कह रहे हो हम सोले के वस्त्र पहनते हैं। सोले कौन से सोले के वस्त्र पहनते तुम? चलो बाद में आना, सब कपड़े उतार देंगे तुम्हारे। सब कपड़े उतार देंगे का तात्पर्य समझ में आ रहा है? नंगा कर देंगे का अर्थ समझ में आ रहा है? पर्दाफाश कर देंगे कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पर्दाफाश करना कहते हैं। ठीक उसी प्रकार वैयावृत्ति के नाम पर तुम केवल हाथ पैर दबाना समझते हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरे पास आज टाइम भी नहीं है, बट वैयावृत्ति के अंतर्गत आहार दान, दान मैंने आहार दान नहीं बोला है। अतिथि संविभाग में भी केवल आहार दान की बात करते लोग, बट समंत भद्राचार्य देव ने केवल दान की चर्चा की, मतलब आहार दान की नहीं, स्पेसिफिकली पूजन की, हाथ पैर दबाने की, और दान में 4 दान की चर्चा की। आहार दान, औषध दान, वसति का दान, और आहार औषधियों रप्यु और उपकरण दान। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। मुझे बोलना बहुत है बट टाइम नहीं है अभी। बट वैयावृत्ति जितना कहा, थोड़ा कहा, बहुत समझना। टेक्निकली मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। हम किसी प्रकार किसी को काम आ सकते हैं साधर्मियों को, तो ये विचार करना चाहिए। बट हम मुनिराज को कोई वैयावृत्ति करते हैं तो ध्यान रखना, हाथ पैर हम नहीं दबाते कभी। चलो, और ये बात तो कहनी पड़ेगी। आज तो मैं जिनसे माफ़ी मांगनी है मांग लूँगा बाद में, क्योंकि मेरे बाद तुरंत एक सेशन होता है ना। बट ये इतिहास में दर्ज हो रही है एक एक लाइन्स, जहाँ तक मैं समझता हूँ ये चिरकाल तक सुनने वालों को एक रिसर्च के रूप में काम में आएगा। कई लिटरेचर से रिफ़र करेंगे, और बुद्धि शायद किसी की इतनी चले नहीं, तो मैं एक ही जगह सब कुछ देना चाहता हूँ। लोक में, समाज में ये भी एक धारणा पड़ी है कि हमें जाना है और मुनिराज की हाथ पैर दबाने हैं। मुनिराज का हाथ पैर गृहस्थ दबा सकता है क्या? अभी तो आप कह रहे थे रात में नहीं दबाना, तो वो तो मैं पहला झटका दे रहा था। अभी दूसरा झटका बहुत बड़ा दे रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ हाथ पैर को तुम छू भी नहीं सकते उनके। मुनिराज के वैयावृत्ति मुनिराज ही आपस में करते हैं। गृहस्थ पढ़ लेना 338 पेज मोक्ष तत्व रत्नकरण शौकाचार। फटाफट आइए बच्चों, फटाफट। क्या क्या 338 सुन 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 आ गए। मैं 2-3 लाइन्स जरूर पढ़ूंगा, फिर बस करूंगा। बहुत चीजें समाज में पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। अरे राजा पढ़ो तो, तुम पढ़ो तो पहले। पढ़ते भी नहीं हो यार, और दिमाग हमारा खाते हो आकर। देखो 338 उसमें कितने ही उपकार तो मुनियों के मुनि ही करते हैं। उठाना, बैठाना, सुलाना, कलोट लिवाना, हाथ पैर आदि पसारना, समेटना, उपदेश देना, कफ मल आदि दूर करना, धैर्य धारण करना, मुनियों का मुनि ही करते हैं। मतलब हम मुनियों की कुछ वैयावृत्ति करते, वो क्या करते फिर?
भैया वहां पर वैयावृत्ति का अर्थ आहार दान लेना चाहिए, औषधि दान लेना चाहिए, उपकरण दान लेना चाहिए, जो जहाँ जैसे संभव हो वो लेना चाहिए। जहाँ जहाँ जे जे योग्य छे तहा तहा समझवो ते। श्रीमद् राजचंद्र जी की आत्मसिद्धि शास्त्र की इस लाइन को मैं नजीर मानकर इस बात को कहना चाह रहा हूँ कि भैया विवेक से काम लेना चाहिए। मुनिराज की वैयावृत्ति, हाथ पैर दबाना। अच्छा तुम कब दबाओगे बताओ, कब दबाओगे तुम? और दबाने के लिए तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा मालूम? जंगल। और जंगल में रहने की तुम्हारी लायकात और विरक्ति होती तो तुम ही नहीं दीक्षित होते। वो तो तुम समझ रहे हो मुनिराज मतलब इस धर्मशाला में रुके, उस धर्मशाला में। अरे धर्मशाला वाला में नहीं रहते मुनिराज। संयम प्रकाश पढ़ लो एक बार, उसमें साफ साफ लिखा है। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? बस ओम।